मतबूत जमाने से क्या हमारी कहानी है, हिंदी हमारी भाषा और हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आज के इस गौरवपूर्ण दिवस पर हम जिक्र करेंगे उस शख्स की जिसे दुनिया बापू कहती है। ये वो है जिसने देश की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। हाथ में लकड़ी पकड़े चलते थे वो शान से, चरखा घुमाकर करते थे काम बड़े ध्यान से। ऊंच नीच पर कोई भेदभाव नहीं, किसी के सामने कोई झुकाव नहीं। कोई कहता था बापू तो कोई महात्मा, सब उनका नाम लेते थे बड़े प्यार से। इन पंक्तियों से तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। आज हम महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें आपको बताएंगे और इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में बताई गई एक घटना के बारे में, जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। आपको बता दें कि अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी जी लिखते हैं कि मुझे बचपन में भूतों से डर लगता था। उस घटना के बारे में बताते हैं कि एक बार उन्हें दूसरे कमरे में जाना था, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा था। एक तो रात का अंधेरा और फिर भूतों का डर। उनका पांव आगे ही नहीं बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई भूत कहीं छिपा बैठा उनका इंतजार कर रहा होगा और बाहर निकलते ही उन पर आकर कूद पड़ेगा। उन्होंने तेजी से धड़कते दिल के साथ अपना एक पैर बाहर निकाला। इतने में बाहर खड़ी बूढ़ी दाई रंभा ने उन्हें देख लिया। हंसते हुए पूछा, क्या बात है बेटे? गांधी जी ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। गांधी जी ने बताया कि अंधेरे में मुझे भूतों से डर लगता है। इस पर दाई रंभा ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, राम का नाम लो, कभी कोई भूत तुम्हारे पीछे नहीं आने की हिम्मत करेगा। कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके बाद गांधी जी ने राम का नाम कभी नहीं छोड़ा। उनका पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम था और वो भारत में रामराज की कल्पना करते थे, जिनमें प्रेम और सद्भाव हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। चूंकि महात्मा गांधी जी द्वारा अहिंसा आंदोलन चलाया गया था और इसलिए विश्व स्तर पर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। पिता करमचंद गांधी और मां पुतली बाई द्वारा उनका नाम मोहनदास रखा गया, जिसे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की मां अत्यधिक धार्मिक महिला थी, अतः उनका पालन वैष्णव मत को मनाने वाले परिवार में ही हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा था। मोहनदास शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे, लेकिन समय समय पर उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी हासिल की। वो अंग्रेजी विषय में काफी होनहार थे, लेकिन भूगोल जैसे विषयों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। वहीं अंक गणित में वो मध्यम दर्ज के विद्यार्थी रहे और लिखावट के मामले में भी उन्हें अच्छी टिप्पणियां नहीं मिली। हालांकि गांधी जी अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में मां का हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना, सैर के लिए जाना, ये सब करते थे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के विद्रोही समय में गुप्त नास्तिकवाद को भी अपनाया, धूमपान और मांसाहार का सेवन भी किया।
लेकिन उसके बाद उन्होंने इन सभी चीजों को अपने जीवन में कभी ना दोहराने का दृढ़ निश्चय कर फिर कभी नहीं दोहराया। गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को आदर्श के रूप में ग्रहण किया। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह कर दिया गया और मात्र 15 वर्ष की आयु में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए। लेकिन वो पुत्र जीवित न रह सका और इस तरह से गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास हुए। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वो लंदन चले गए और उनके आगे की शिक्षा लंदन में ही हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वो बैरिस्टर बने। इसके बाद उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन को आगे बढ़ाती रही। सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सके। फरवरी 1919 में अंग्रेजों द्वारा बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झंझोर कर रख दिया। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को आखिर स्वतंत्रता मिल ही गई। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति और अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता। तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। उनकी ये यात्रा अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपति बनने तक चलती रही। तो देखा आपने कि गांधी जी ने अपना पूरा जीवन किस तरह से समर्पित कर दिया। देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना पूरा जीवन बता दिया। लेकिन क्या आज हम आजाद हैं? एक हाथ में लाठी लेकर चरखा जिसने चलाया था, अंग्रेजों ये भारत छोड़ो ये नारा जिसने लगाया था, आजाद हिंद कर चला गया पर देश बदल ना पाया था। आजाद हिंद कर चला गया पर देश बदल ना पाया था। जिस अंदाज में एक देश प्रेमी ने अपना जीवन जिया और देशवासियों को एक पैगाम दिया कि उन्हें खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, फिर आज हम क्यों भूल गए हैं कि हम आजाद हैं? हमें क्यों याद नहीं कि आजाद है मुल्क अपना, बोलने की आजादी है? फिर क्यों चुप बैठे हैं जहां हो रहे अत्याचारी है? गरीबों के कोई साथ नहीं, फैली बस लाचारी है। आगे बढ़, हाथ मिला, पूरी करनी जिम्मेदारी है। ये तेरी सरकार नहीं, व्यर्थ है करना इंतजार। कर बुलंद हौसले, अपने आवाज उठाने की अब बारी है। मत भूल आजाद है मुल्क अपना, बोलने की आजादी है। मत भूल आजाद है मुल्क अपना, बोलने की आजादी है। मैं उपेंद्र सिंह रावत, सांसद बाराबंकी, अपने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक संदेश दिया है कि हर घर तिरंगा फहराया जाए
और इसका व्यापक असर पूरे देश, प्रदेश और पूरे ज़िले में देखने को मिल रहा है। हम सब लोग कई दिनों से हर घर तिरंगा झंडा फहराया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल करके सबके घरों में झंडा फहराने का भी काम कर रहे हैं, फहराने के लिए प्रेरित करने का भी काम कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने पूरे जनपद वासियों को मेरा ये संदेश है कि सब लोग अपने अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने का काम करें। अभी तक इस तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना सिर्फ इस देश के सेनानियों में थी, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो जज्बा सेनानियों में होता है इस तिरंगे के प्रति, वो जज्बा इस देश के हर व्यक्ति में होना चाहिए। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हर घर तिरंगा फहराने का अभियान शुरू किया गया है। आप सब लोग अपने अपने घर पे तिरंगा झंडा फहराइए और इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम कीजिए। धन्यवाद।